सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 से हिंदी की स्पर्श की पुस्तक में से पाठ नंबर 1 साखी पढ़ेंगे, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी हिंदी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। बेटा, साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। और प्रस्तुत साखियाँ जो है दोहा छंद में है। इसकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अथवा सदुकड़ी भाषा कहा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। पहले शब्दार्थ देखते हैं बेटा। वाणी मीन्स बोली, आपा मीन्स अहंकार, खोए मीन्स त्याग करना, शीतल मीन्स शीतलता ठंडक, और मीन्स दूसरों को, होए मीन्स होना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमारे हृदय के अहंकार को मिटा दे, अर्थात जिसमें हमारा अहम ना झलकता हो, जो हमारे शरीर को भी ठंडक प्रदान करे तथा दूसरों को भी सुख प्रदान करे, अर्थात हमारे तन को शीतलता प्रदान करे तथा सुनने वाले अर्थात श्रोता को भी मानसिक सुख प्रदान करे। काव्य सौंदर्य क्या है? इसमें वाणी की मधुरता का महत्व बताया गया है। भाषा सहज और सरल है। वाणी बोलिए में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और सदुगड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है बेटा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी मीन्स होता है एक सुगंधित पदार्थ और कुंडली मीन्स नाभि। मृग मीन्स हिरण, वन मीन्स जंगल, माही मीन्स भीतर, घटी घटी मीन्स घट घट में, यानी कि प्रत्येक हृदय रूपी घड़े में। कबीरदास जी उदाहरण द्वारा ईश्वर की महत्ता स्पष्ट करते हुए यहाँ पर कहते हैं, कस्तूरी तो हिरण की नाभि में स्थित होती है। कस्तूरी कुंडली बसे मीन्स कस्तूरी तो हिरण की नाभि में स्थित होती है, परंतु जो मृग है वह इसे वन में ढूंढता फिरता है, अर्थात वह अपने अंदर बसी कस्तूरी को नहीं पहचान पाता। ऐसी ही स्थिति मनुष्य की भी है। ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही, तो ऐसी स्थिति मनुष्य की भी है। ईश्वर तो प्रत्येक हृदय में निवास करता है और मनुष्य उसे इधर उधर ढूंढता फिरता है, अर्थात मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को न ढूंढकर उसे प्राप्त करने के लिए स्थान स्थान पर, यानी कि मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में भटकता फिरता है। काव्य सौंदर्य है इसमें। कबीरदास जी ने ईश्वर का स्थायी निवास मनुष्य के हृदय को ही बताया है। मृग का उदाहरण देकर बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है। भाषा यहाँ पर सरल और सहज है। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। कस्तूरी कुंडली और दुनिया देखे में अनुप्रास अलंकार है और घटी घटी में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है बेटा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं मीन्स होता है यहाँ पर अहम, अहंकार की बात की गई है। हरि, हरि मीन्स भगवान परमात्मा। अंधियारा मीन्स अंधकार, मिट्टी मीन्स मिटना, देखा मीन्स देखना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नहीं, यानी कि अब जबकि मेरे अंदर का अहंकार मिट चुका है तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, कि जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक के दर्शन कर लिए हैं तब अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया है, अर्थात अहम भाव को त्याग कर मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। काव्य सौंदर्य है इसमें ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताया गया है। अहम भाव को ईश्वर प्राप्ति में बाधक बताया गया है। कला पक्ष यहाँ पर मैं शब्द जो है वो अहम भाव के लिए प्रयोग किया गया है। हरि है और दीपक देखा में अनुप्रास अलंकार है। अंधियारा यहाँ पर अज्ञान का प्रतीक है और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। नेक्स्ट है बेटा, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। शब्दार्थ देखिए। सुखिया, सुखिया मीन्स सुखी, अरु मीन्स और, अज्ञान रूपी अंधकार की यहाँ बात की गई है। सोवे मीन्स सोए हुए, दुखिया मीन्स दुखी, रोवे मीन्स रो रहे हैं या रोता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि
यह संसार सुखी है, सुखिया सब संसार है, ये जो संसार है यह सुखी है। क्यों? क्योंकि यह केवल खाने और सोने का काम करता है। खाए अरु सोवे मीन्स खाने का और सोने का काम करता है, अर्थात सब प्रकार की चिंताओं से परे है। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इसमें दुखी केवल कबीर दास जी हैं, क्योंकि वे ही जागते हैं और रोते हैं। आशय है यह है कि सांसारिक सुखों में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति सुखपूर्वक समय व्यतीत करते हैं, और जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिल पाता। वे तो केवल संसार की दशा को देखकर अर्थात लोगों की अज्ञानता देखकर रोते रहते हैं। चिंतनशील मनुष्य कभी भी चैन की नींद नहीं सो सकता। काव्य सौंदर्य क्या है? यहाँ पर चिंतनशील मनुष्य की व्याकुलता को प्रकाशित किया गया है। भाषा सहज और सरल है, दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। सुखिया सब संसार और दुखिया दास में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है बेटा, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। विरह, विरह मीन्स होता है बिछड़ने का गम। भुवंगम मीन्स भुजंग, सांप की बात की गई है। तन, तन मीन्स शरीर। जीवई मीन्स जीवित रहता है। बौरा मीन्स पागल। होए मीन्स हो जाता है। मंत्र मीन्स उपाय। कबीरदास जी विरही मनुष्य की मनस्थिति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि विरह रूपी सर्प शरीर में निवास करता है, उस पर किसी प्रकार का मंत्र या उपाय असर नहीं करता है। उसी प्रकार राम वियोगी ना जीवे, कि राम यानी कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रहता, और यदि रहता है तो क्या होता है? जीवई तो बुरा होए, और यदि वह जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी अर्थात गूंगे व्यक्ति जैसी स्थिति हो जाती है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य है। राम वियोगी मनुष्य की दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। विरह की तुलना सर्प के साथ की गई है। भाषा सहज और सरल है। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। विरह भुवंगम में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है बेटा, निंदक नेड़ा राखिए, आंगने कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक मीन्स निंदा करने वाला, बुराई करने वाला। नेड़ा मीन्स निकट। आंगनी मीन्स आंगन। साबण मीन्स साबुन। निर्मल मीन्स साफ। सुभाई मीन्स स्वभाव। कबीरदास जी कहते हैं निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए। निंदक नेड़ा राखे मीन्स अपने पास रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए? आंगने कुटी बंधाई, और हो सके तो उसे अपने आंगन में कुटिया अर्थात झोंपड़ी बनाकर रखना चाहिए। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई, वह साबुन और पानी के प्रयोग के बिना ही हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देता है। अर्थात अपनी निंदा सुनकर हम अपनी त्रुटियों को, अपनी कमियों को सुधार लेते हैं। इससे हमारी स्वभावगत जो बुराइयां होती हैं वो दूर हो जाती है। काव्य सौंदर्य है इसमें निंदक के महत्व को दर्शाया गया है। निंदक को अपना परम हितैषी समझना चाहिए। कला पक्ष यहाँ पर भाषा सहज और सरल है। निंदक निड़ा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है बेटा, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थ देखिए इसका शब्दार्थ। पोथी, पोथी मीन्स पुस्तक। मुआ मीन्स मरना। भया मीन्स बनना। अक्षर मीन्स अक्षर। पीव मीन्स प्रिय। कबीरदास जी कहते हैं कि यह सारा संसार पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मृत्यु को प्राप्त हो गया है। कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, कि सारा संसार पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मृत्यु को प्राप्त हो गया है, परंतु अभी तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। पंडित भया ना कोई, अर्थात कोई भी पंडित नहीं बन सका। एक अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। इसमें कहते हैं कि यदि मनुष्य ईश्वर भक्ति का एक भी अक्षर पढ़ लेता है तो वह अवश्य ही पंडित बन जाता है। अर्थात ईश्वर एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी और पंडित होता है। काव्य सौंदर्य क्या है? इसमें ईश्वर प्रेम और ईश्वर भक्ति से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और पुस्तकों को रटकर ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। कला पक्ष क्या है? यहाँ पर भाषा सहज और सरल है। पोथी पढ़ी पढ़ी में अनुप्रास अलंकार है और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है बेटा, हम घर चाल लिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाल लो तास का, जे चले हमारे साथी। जालिया मीन्स जलाया। आपना मीन्स अपना। मुराड़ा मीन्स जलती हुई लकड़ी। जालाऊ मीन्स जलाऊं। तास का मीन्स उसका। कबीरदास जी कहते हैं
कि सबसे पहले हमने अपना घर जलाया, फिर क्या किया हमने, लिया मुराड़ा हाथी, उसके बाद जलती हुई लकड़ी को अपने हाथ में ले लिया। अब घर जल लिया ताश का, जी चले हमारे साथी, अब हम उसका घर जलाएंगे जो हमारे साथ चलेगा। अर्थात पहले हमने अपने अंदर की बुराइयों को, कमियों को नष्ट किया, अब हम अपने साथियों की बुराइयों को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने चल पड़े हैं। काव्य सुंदरी है बेटा। कबीरदास जी समाज को सुधारने के लिए महान कार्य करना चाहते हैं। वे चारों ओर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करना चाहते हैं। भाषा यहाँ पर सहज और सरल है और घर एवं मशाल का प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया गया है। सदुकड़ी भाषा का और प्रतीकात्मकता शैली का प्रयोग किया गया है। आई थिंक बेटा आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद बेटा।